इसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जो कि विद्युत धारा चौथा चैप्टर है, उसको स्टार्ट किए थे एस के टीचिंग में। देखिए आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं एस के टीचिंग सेंटर को, तो आप लोग चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। क्लास 10th का फिजिक्स में पहला पार्ट हो चुका है विद्युत धारा का, जिसमें हम लोग विद्युत धारा के बारे में जान चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आप लोग को बताते हैं आगे क्या था। विभव के बारे में, इस सब पदार्थ के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ विद्युत विभव, यहाँ पर पदार्थ के बारे में हम लोग जान चुके हैं, दो पार्ट देख चुके हैं, सॉरी एक पार्ट हुआ है, आज दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग जानेंगे विद्युत विभव के बारे में। देखिए क्या कहता है विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर समझिएगा, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है कोई भी एकांक धन आवेश यानी अनंत से, क्या लिखा हुआ है एकांक, मतलब कोई भी एक धन आवेश को, एक आवेश को अनंत से, क्यू मतलब आवेश से सूचित करते हैं, इसको कहता है अनंत से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पर है, इसके अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या करते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं। यानी जो कार्य करना पड़ा W यानी कार्य, उसी को क्या कहते हैं विद्युत विभव। यानी विद्युत विभव बराबर सूत्र हो गया कि कार्य बटे आवेश। यहाँ पर विद्युत विभव यानी V से सूचित करेंगे, और यहाँ पर कार्य को किसे W से, और आवेश को Q से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसका SI मात्रक यदि आप लोग को लिखना है, देखिए क्या कहता है विद्युत विभव का SI मात्रक याद रखना है, कार्य बटे आवेश, और कार्य का SI मात्रक क्या होता है जूल। कार्य का SI मात्रक यहाँ पर लिखे हैं क्या होता है जूल होता है। यहाँ पर आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। यहाँ पर देख लीजिए आवेश का SI मात्रक क्या है कूलाम है। यहाँ पर जूल पर कूलाम को ही क्या बोल देते हैं, एक व्यक्ति था बोल्ट, उसी ने इसका खोज किया था, इसलिए इसको बोल्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को, विद्युत विभव का SI मात्रक पूछेगा क्या होता है, तो याद रखना है विद्युत विभव का SI मात्रक, याद रखना है जूल पर कूलाम बोलिए या फिर बोल्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोनो एक तो आप लोग याद रख सकते हैं, जूल पर कूलाम बोलिए या फिर बोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को देखिए क्या कहता है कि एग्जाम्पल में कहता है कि कोई भी 10 वाट का जो है, मान लीजिए 10 ऊर्जा खपत हो रहा है, W मतलब Q यानी ऊर्जा खपत हो रहा है, 10 ऊर्जा यानी कि 10 जूल, ऊर्जा कैसे मतलब क्या होता है जूल। और यहाँ पर जो है कोई भी विद्युत आवेश, आवेश ऐसा मतलब कूलाम होता है, यानी कि यहाँ पर कूलाम दिया है 5, सॉरी आवेश दे दिया 5 कूलाम, और यहाँ पर V निकालने का रहता है, V बराबर जो है यहाँ पर क्या होता है W/Q। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 वोल्ट ऊर्जा जो है 2 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर जो है आपका विद्युत विभवांतर यानी भी जो है 2 वोल्ट का यानी होगा यूज, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर अगला पढ़ेंगे विद्युत विभव के बाद यहाँ पर विभवांतर के बारे में, किसके बारे में देखेंगे विभवांतर। विभवांतर देखिए किसको कहते हैं, विद्युत विभव प्लस अंतर, यानी इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, विभव प्लस अंतर यानी विभवांतर के अंतर को, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। सिंपल से डिफिनेशन याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच जो है, दो यहाँ पर लिखा हुआ, दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को, यहाँ पर मान लीजिए एक P है और दूसरा मान लीजिए Q है, यहाँ पर मान लीजिए P है दूसरा Q है, इसके बीच के अंतर को, यहाँ पर अंतर मतलब मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्ट का है और यहाँ पर 5 वोल्ट का कोई भी धारा यहाँ पर बह रहा है, तो यहाँ पर इसके बीच के अंतर मीन्स क्या होता है घटाव। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर बराबर 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, यानी कितना आ गया 5 वोल्ट, यहाँ इसका विभवांतर कितना आ गया 5 वोल्ट। विद्युत विभव का SI मात्रक भी वोल्ट होता है, याद रखना आप लोग को। जैसे विद्युत विभव का SI मात्रक था वोल्ट, उसी तरह विभवांतर का भी SI मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक है, आप लोगों को 3 गो SI मात्रक याद रखना है। क्या गो 3 गो देखिए कौन कौन सा है, एक विद्युत विभव और विभवांतर और विद्युत वाहक बल, ये तीनों दिमाग में सेट रखिए। विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं। क्या SI मात्रक तीनों का क्या होता है वोल्ट। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों से आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या काम होगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए एक बार अच्छे से। देखिए वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन को धकेलना, और प्रतिरोध का काम है इलेक्ट्रॉन को रोकना।
यहाँ पर देखिए वोल्टेज देखते हैं ज़्यादा आता है, करंट भी थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज का काम है किसको धकेलना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा कौन, वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पर इसको रोकने का प्रयास करेगा कौन, उसमें प्रतिरोध। प्रतिरोध देखिए इसको विपरीत चलता है, यहाँ पर सीधा में चला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वोल्टेज, यहाँ पर धकेलता है इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर जो है इसको रोकने का काम कौन करता है, प्रतिरोध। यहाँ पर प्रतिरोध देख सकते हैं, सबसे कम प्रतिरोध चांदी में होता है। पूछेगा सबसे कम प्रतिरोध किस में होता है, याद रखना चांदी में। सबसे कम प्रतिरोध किस में होता है, चांदी में, याद रखना। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पूछेगा सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो याद रखना है चांदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनता है ऑब्जेक्टिव। अगला है चांदी, यानी सबसे अधिक चांदी हो गया, इसके बाद कॉपर हो गया, इसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी, इसके बाद कॉपर, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद लोहा होता है, ठीक है। यानी चांदी का संकेत Ag, कॉपर का Cu, एल्युमिनियम का Al, और लोहा का Fe, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये कहता है 1 वोल्ट किसे कहते हैं, यहाँ समझिए एक क्वेश्चन आता है, 1 वोल्ट किसे कहते हैं उसको लिखिए। 1 कूलम धन आवेश को, यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट, जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग को बताए थे V बराबर क्या बताए थे, W/Q बताए थे। यहाँ पर W/Q छोटी में लिखिए या बड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए विद्युत विभव, विभव का ऐसा मतलब बोले तो वोल्ट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर W यानी कार्य, कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पर आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम होता है, ये बताए एक ने। तो यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट, यहाँ पर याद रखना है 1 वोल्ट बराबर होता है कि 1 कूलम धन आवेश को, 1 कूलम देखिए यहाँ पर नीचे से देखिए इसको लिखते हैं, ठीक है, नीचे से पढ़िएगा। 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, ऊपर भी देखिए 1 जूल है, 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। याद रखना है 1 कूलम धन आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहता है, 1 वोल्ट कहता है, ठीक है। याद रखना। आवेश का प्रवाह, पूछेगा आवेश का जो प्रवाह होता है वो किधर होता है, तो याद रखना धन आवेश का जो प्रवाह होता है, आवेश 2 प्रकार का बताए थे, एक धन आवेश, दूसरा क्या था, ऋण आवेश। धन आवेश जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि धन आवेश का प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है, तो क्या बोलिएगा, धन आवेश का प्रवाह विद्युत विभव से निम्न विभव की ओर होता है, सॉरी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। अब ऋण आवेश का प्रवाह जो होता है निम्न, उल्टा हो जाएगा, निम्न में ऋण हो जाएगा, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है कौन, ऋण आवेश, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन का विपरीत होता है। विद्युत धारा का जो दिशा होता है ना, इलेक्ट्रॉन जिधर बहेगा उसका विपरीत होगा, ठीक है, याद रखना है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर विद्युत धारा इधर बह रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का दिशा इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछेगा बैटरी और सेल एवं बैटरी के बारे में आप जानते हैं, सेल और बैटरी के बारे में सारा भारतीय वन बुक में ये सब दिया हुआ है, उसी को हम शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लोग को बता करके अच्छे से लिख करके आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एगो जब रहेगा ना, कोई भी एगो जब देखते हैं घड़ी का बैटरी, आप लोग जैसे कहीं भी जाते हैं तो बोल देते हैं कि एगो बैटरी दीजिएगा, यहाँ पर बैटरी नहीं बोलना, एगो जब रहेगा, एगो जैसे यहाँ पर प्लस वाला रहता है, एक माइनस रहता है ना, तो उसमें एक बैटरी में, तो यहाँ पर इसको बैटरी नहीं, इसको सेल बोलते हैं। एगो जब रहेगा घड़ी का बैटरी, जैसे मांगने जाते हैं उसको एक सेल बोल सकते हैं। अब बैटरी के समूह को ही सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 को यहाँ पर जुड़ गया है, तो यहाँ पर बैटरी ये बन गया, ठीक है। सेल एगो होगा तो ये सेल कहलाएगा, और जब यहाँ पर जो है सेल सब जुड़ जाएगा तो एक ही में तो क्या कहला जाएगा, बैटरी कहलाएगा, ठीक है। सेल का संकेत याद रखना है, इस तरह का सेल का संकेत होता है। यहाँ पर ये प्लस का है बड़ा वाला थोड़ा, और माइनस का छोटा वाला होगा, ठीक है। बैटरी का संकेत यहाँ पर देखिए इस तरह से प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, इस तरह से इसमें अनेकों बैटरी इसमें जुड़ा हुआ, जैसे एगो प्लस माइनस 1 हुआ, फिर प्लस माइनस 2 हुआ, प्लस माइनस 3 हुआ, तो यहाँ पर 3 को बैटरी जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर सेल 3 को जुड़ गया तो एगो बैटरी का ला गया। बैटरी जो है ना उसका क्या कार्य है, देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पूछेगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो याद रखना है बैटरी।
बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा बैटरी किसे कहते हैं? तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ठीक है, बहुत लाइन अच्छा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आता है ये इससे। देखिए अब थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए ए मीटर और वोल्ट मीटर, इसके बारे में बहुत अच्छा से क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछा जाता है, इसके बारे में अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है ए मीटर, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा को मापा जाता है उसे एमीटर कहते हैं। यानी कि जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ की धारा को जिससे मापते हैं ना, विद्युत धारा को, उसे क्या कहते हैं? एमीटर। एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, याद रखना, पूछेगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, कहेगा एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या बोलिएगा? शून्य होता है। यानी कि उसका प्रतिरोध जो है ना नहीं के बराबर होता है। ठीक है, यदि उसका प्रतिरोध होगा तो धारा को कैसे मापेगा वो? ठीक है, इसलिए इसका प्रतिरोध जो है क्या होता है? शून्य। प्रतिरोध जानते हैं, रुकावट, यानी कि तार में जो है जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें करंट जो है ना कम बहेगा। ठीक है, यहाँ पर जब प्रतिरोध कम होगा तो उसमें करंट ज़्यादा बहेगा, तो वही कहता है। इसका संकेत देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, प्रतिरोध, यहाँ पर ए मीटर का ए, इस तरह से, फिर यहाँ प्लस, इधर माइनस का दिखा सकते हैं। ए मीटर जो है ना, ए मीटर का संकेत हो गया, ये विद्युत धारा को मापता है। किस में मापता है? एम्पियर में मापता है। पूछेगा ए मीटर का क्या काम है? विद्युत धारा को मापना। और किस में मापता है? एम्पियर में। किस में? एम्पियर में मापता है, याद रखना है। अब उसी तरह से ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को पूछेगा कि परिपथ में यानी धारा में जो है तार के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? याद रखना है, श्रेणी क्रम में। ए मीटर को श्रेणी, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखना है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में देखिए क्या कहता है। वोल्ट मीटर जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहता है। विभवांतर को यहाँ पर मापेंगे, किस में मापेंगे? विभवांतर को मापेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर वोल्ट मीटर कहते हैं। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर देखिए, उसको भी से और इस तरह से सूचित किया जाता है, संकेत होता है। विभवांतर को मापते हैं वोल्ट, पूछेगा वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, और किस में मापता है? वोल्ट में मापता है। किस में मापता है? वोल्ट में। वोल्ट मीटर को तार में समांतर क्रम में, अभी बताए थे, यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसको? ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ पर याद रखना है। और ये वोल्ट मीटर को तार में कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना इसको लाइन से। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर समझिएगा, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कहता है ए मीटर और वोल्ट मीटर, ये अंतर आता है आप लोग को, ठीक है, लिखने के लिए। तो यहाँ पर लिखिएगा कैसे, उसको समझिए। क्या कहता है? ए मीटर का संकेत, पहला लाइन लिखिएगा, ए मीटर का संकेत, यहाँ पर देखिए ए मीटर का संकेत इस तरह का हो गया और वोल्ट मीटर का संकेत इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। पूछेगा ए मीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। यहाँ पर लिख दिए हैं, वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को मापता है, याद रखना। वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। ठीक है, अगला, ए मीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए मीटर जो है ना, विद्युत धारा को किसे मापता है? एम्पियर में मापता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पर जो है, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर को वोल्ट में मापता है। पूछेगा जबकि वोल्ट मीटर किसे मापता है? यहाँ पर याद रखना आप लोग को, विभवांतर को वोल्ट में मापता है। किसे मापता है? वोल्ट में, याद रखना है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ाता है। याद रखना है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कौन सा क्रम में? श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लिए होंगे, इसको अंतर को जो है 4 को इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबरिंग गलती है, 1 2 और 3 3, ये अगला फिर यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 4 तो जो है आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा इसको अंतर को देख करके। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, परिपथ के बारे में जानते हैं। कौन सा है? अब परिपथ मतलब रास्ता होता है, जिस पथ यानी रास्ता से होकर विद्युत धारा बहता है उसे परिपथ कहते हैं। ठीक है, परिपथ के बारे में अच्छे से देखिए क्या कहता है, विद्युत धारा की प्रबलता। अब देखते हैं विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहते हैं। प्रति एकांक मतलब 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। यानी 1 सेकंड में कहता है कि जो कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश मतलब क्यू, यानी धारा जो है उसके आवेश की को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा
को आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किससे? आई से सूचित किया। विद्युत धारा बराबर, इसको बता चुके हैं वैसे, यहाँ पर जो है आवेश बटे समय होता है। क्या होता है? आवेश बटे समय, यानी आई बराबर क्यू बाई टी होता है। आवेश का ऐसा मतलब कूलाम होता है, बताए थे। और समय का ऐसा मतलब टाइम, यानी कि समय का ऐसा मतलब सेकंड होता है। इसी को कूलाम पर सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं। इसको याद रखना है। पूछेगा विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, तो याद रखना है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मतलब यहाँ पर लिखा हुआ, विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर, जिसको ए से सूचित किया जाता है। जिसे किससे? ए से। अगला देखिए, किसी चालक तार से 5 सेकंड में 50 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा की प्रबलता यानी आई निकालना है। ठीक है, किसी के तो दिया गया है, यानी कितना सेकंड है? 5 सेकंड। अब कितना सेकंड है 5 सेकंड में? यानी कि 5 सेकंड हो गया। यहाँ पर आवेश यानी कूलाम का ऐसा मतलब क्या होता है? यहाँ पर आवेश, यहाँ आवेश किसका? यहाँ पर कूलाम किसका है? आवेश का। यहाँ पर आवेश जो है, यहाँ पर आपको क्यू दे दिया है 50 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर कहता है विद्युत धारा की प्रबलता, यानी विद्युत धारा यानी आई निकालना। क्या निकालना? आई। यहाँ पर आई बराबर इसमें भरना है। तो यहाँ पर जानते हैं आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। यहाँ पर क्यू आपको दिया है 50, यहाँ पर टी यानी समय दिया है 5 सेकंड। यहाँ पर भाग दे दीजिएगा 10 एम्पियर। कितना एम्पियर? 10 एम्पियर, याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग। अगला है 1 एम्पियर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एम्पियर के बारे में देखते हैं। 1 सेकेंड में, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेकेंड में किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाता है, तो इसे 1 एम्पियर कहते हैं। याद रखना है, 1 सेकेंड में किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाता है, तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। याद रखना है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 सेकेंड में। नीचे से इसको पढ़ना है। देखिए, एक सूत्र होता है आई बराबर क्यू बाई टी। अभी बताए थे कि ना, आई मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। यहाँ पर आवेश यानी यहाँ पर क्यू, और यहाँ पर देखिए टी मतलब सेकेंड। इसका ऐसा मतलब लिखें। आई मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? यहाँ पर एम्पियर होता है। उसी तरह यहाँ पर कूलम, किसका वैसा मतलब है? यहाँ पर आवेश का ऐसा मतलब क्या हुआ? कूलम। और समय का ऐसा मतलब क्या हुआ? सेकेंड। यहाँ पर देखिए अच्छे से, समय का ऐसा मतलब सेकेंड हो गया। यहाँ पर देखिए सेकेंड यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर कहता है 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 सेकेंड में किसी तार से, यहाँ पर नीचे से पढ़िएगा, 1 सेकेंड में किसी तार से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाता है, तो इसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकेंड में किसी तार से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। यहाँ पर जो है 1 एम्पियर यही हो गया। 1 एम्पियर आपका निकल गया। इस तरह से 1 एम्पियर बराबर इस तरह से सूत्र बन गया। ठीक है, अब जो है इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो है अगला जो वीडियो आएगा उसमें ओम का नियम पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। उसको देखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।